हाथरस के पीड़ित परिवार का आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच दर्ज करेगी बयान। भारी सुरक्षा के बीच 5 सदस्यों को लखनऊ ले जा रही है पुलिस। पीड़ित परिवार के साथ एसडीएम और सीओ मौजूद, 6 गाड़ियों में पुलिस वाले मौजूद। लखनऊ जाने से पहले पीड़ित परिवार ने रात में लखनऊ जाने पर जताया डर, सुबह एसडीएम के भरोसे पर हुई रवानगी। हाथरस की पीड़िता के भाई ने कहा, अभी सीएम योगी से मुलाकात का कोई प्रस्ताव नहीं। हाईकोर्ट में आज हो रही सुनवाई में डीजीपी, एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहेंगे मौजूद। हाथरस कांड की जांच के लिए सीबीआई पहुंची पीड़िता के गांव। सीबीआई ने कल ही दर्ज की है एफआईआर। सीबीआई के तेज तर्रार अफसर मानी जाने वाली सीमा पाहुजा को हाथरस कांड की जांच का जिम्मा। टीम में 12 जांच अधिकारी और कर्मचारी शामिल। यूपी पुलिस की जांच के आधार पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। धारा 302, 307, 376D और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज। हाथरस कांड की सच्चाई सामने लाने के लिए बनाई गई स्पेशल टीम के साथ जांच के लिए रहेंगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट। सीबीआई को मिली जांच पर बोला पीड़ित का परिवार, सिर्फ इंसाफ चाहिए, वो न्यायिक जांच से मिले या सीबीआई जांच से, तभी होगा अस्थि विसर्जन। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर साधा निशाना का। आरोपी अधिकारी अब भी जिले में तैनात, सीबीआई कैसे कर सकेगी जांच। भारतीय सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का यूपी सरकार पर निशाना। कहा, हाथरस केस में आरोपियों को बचा रही है सरकार। गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी को जमीन विवाद में मारी गई गोली, 2 आरोपी हिरासत में। गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को कंधे में लगी गोली, लखनऊ किए गए रेफर। गोंडा में पुजारी पर हमले को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बताया अति शर्मनाक। कहा, यूपी सरकार दोषियों पर करे कार्रवाई। राजस्थान के करौली में हुई साधुओं की हत्या की जांच करेगी सीबीसीआईडी। गहलोत सरकार का फैसला। करौली कांड में एक और आरोपी की गिरफ्तारी, 2 पकड़े गए, 6 फरार। करौली पर सियासत के बीच मुख्यमंत्री गहलोत का बीजेपी पर निशाना। 2 परिवारों के झगड़े को समुदाय का झगड़ा बताकर माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप। सीएम गहलोत बोले, करौली का मुख्य आरोपी फौरन गिरफ्तार। यूपी सरकार भी गोंडा में पुजारी को गोली मारे जाने पर फौरन करे कार्रवाई। करौली में पुजारी हत्याकांड पर अयोध्या में महंत राजू दास अनशन पर बैठे, इंसाफ की मांग। हाथ में दिखा सोनिया सेना मुर्दाबाद का प्लेकार्ड। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने कल जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत 30 नेताओं के नाम। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन शामिल नहीं। लिस्ट से रवि किशन का नाम गायब। यूपी के सीएम योगी और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल। बिहार में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज। गया की रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बहुमत से सरकार बनाने का दावा। विरोधियों पर जेपी नड्डा का प्रहार। कहा, कांग्रेस विरोधी जयप्रकाश नारायण को गुरु मानने वाले नेताओं के लिए सत्ता के लिए कांग्रेस को गले लगाया। आज से नीतीश करेंगे चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। 12 और 13 अक्टूबर को सीएम की वर्चुअल रैली। सत्ता में वापसी के लिए नीतीश कुमार ने जारी किया 7 निश्चय वाला विजन डॉक्यूमेंट। सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार पर जोर। नीतीश पर बरसे एलजेपी उम्मीदवार रामेश्वर चौरसिया। कहा, बीजेपी का कमल लूटकर जेडीयू बना रही है तीर, नहीं होने देंगे कामयाब। मोतिहारी में आरजेडी विधायक का टिकट कटने से गुस्से में समर्थक, तेजस्वी के खिलाफ की नारेबाजी। उत्तर बिहार में प्रचार में जुटे बीजेपी के नेता राधा मोहन सिंह, जोर शोर से उठाया आपातकाल का मुद्दा। आरजेडी ने तेज प्रताप यादव को हसनपुर विधानसभा सीट से बनाया उम्मीदवार। राबड़ी देवी को सौंपा टिकट। देश भर में आज से स्वामित्व योजना का आगाज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांटे जाएंगे डिजिटल प्रॉपर्टी के कार्ड। पीएम ने स्वामित्व योजना को बताया ग्रामीण भारत के लिए बड़ा बदलाव। कहा, नए सपने बुनने का वक्त। यूपी के सीएम योगी पर फिर बरसे राहुल गांधी। कहा, कुछ लोग दलित, मुस्लिम और आदिवासी को नहीं समझते इंसान। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का संगीन आरोप। बंगाल में सरकार उग्रवादियों के साथ मिलकर करा रही बीजेपी वर्कर की हत्या। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेंगे मुलाकात। दिवंगत एलजेपी नेता रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 5 राज्यों में उम्मीदवारों की लिस्ट। 3 नवंबर को वोटिंग, 10 नवंबर को परिणाम। गुजरात में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए 5 पूर्व विधायकों को मिला टिकट। राज्यसभा चुनाव से पहले छोड़ा था कांग्रेस का साथ। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी पहले ही कर चुकी उम्मीदवारों का ऐलान। बाकी राज्यों के साथ 3 नवंबर को वोटिंग। शिवपुरी में बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार में पहुंचे ज्योतिरादित्य। कांग्रेस को बताया झूठी पार्टी। उपचुनाव के लिए सिंधिया ने झोंकी ताकत। ग्वालियर के पोलिंग बूथ स्तर के करीब 1,500 कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। अशोकनगर में प्रचार के लिए पहुंचे कमलनाथ। शिवराज व सिंधिया पर साधा निशाना। इंदौर के सांवेर उपचुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर भी कसा शिकंजा। बीजेपी का आरोप, वोटरों को दिया लालच। मुंबई के आरे कॉलोनी में नहीं बनेगा मेट्रो शेड। उद्धव सरकार ने बदला फैसला।
देवरिया में महिला नेता के साथ मारपीट पर कांग्रेस का एक्शन, 2 लोग पार्टी से निष्कासित। कांग्रेस ने मारपीट की घटना को बताया पार्टी को बदनाम करने की साजिश। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में जांच कमेटी का गठन। पार्टी दफ्तर में राष्ट्रीय सचिव के सामने महिला नेता तारा यादव के साथ की गई मारपीट, मीडिया कैमरों की मौजूदगी के बावजूद नहीं झुके कांग्रेस कार्यकर्ता। तारा यादव ने उपचुनाव पार्टी के प्रत्याशी पर जताई आपत्ति, मुकुंद भास्कर को बताया रेप का आरोपी। और हमारी पार्टी में जो है हिंसात्मक लोग कहाँ से आ गए, मैं खुद ही नहीं समझ पाई और न कभी सपने भी सोची थी कि हमारी कांग्रेस पार्टी में ऐसे भी लोग भरे पड़े हैं। किसान बिल को लेकर हनुमानगढ़ में चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, किसानों ने पूछे सवाल। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के बर्ताव के खिलाफ उठने लगी आवाज, सांसद रवनीत सिंह ने लिखा सिद्धू की नाराजगी की खबरों में दबी राहुल के दौरे की खबर। पानीपत की मंडियों का कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया दौरा, सरकारी खरीद नहीं होने का लगाया आरोप। एमपी चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार में जुटे कंप्यूटर बाबा, सिंधिया को बताया महागद्दार। शिवपुरी में प्रचार के दौरान सिंधिया ने की कमलनाथ और दिग्विजय की मिमिक्री, बोले कांग्रेस राज में करप्शन का केंद्र बन गया था एमपी। श्रीनगर के रामबन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की आशंका। लखनऊ की ईदगाह के पास झुग्गी बस्ती में आग, 50 से ज्यादा झुग्गियां खाक। झुग्गियों में 10 से ज्यादा सिलेंडर में धमाका, 11 दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 दिन से लापता 17 साल की लड़की का मिला शव, गन्ने के खेत में मिली लाश। रणथंभौर नेशनल पार्क में फिर बढ़ रही है भीड़, बाघों की अटकेलियां देखकर रोमांचित हो रहे हैं लोग। देश में 71 लाख के पार हुआ कोरोना का आंकड़ा, मरने वालों की कुल संख्या 1,09,000 से ज्यादा। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता कल्याण सिंह की रिपोर्ट आई कोरोना नेगेटिव, गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल से आज मिलेगी छुट्टी। दिल्ली में सामने आए कोरोना के 2,780 मामले, कुल केस 3,10,000 के करीब। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में कमी, 24 घंटे में 11,000 केस, 309 मरीजों की मौत। पुणे सिटी में कोरोना मामलों में सुधार, 24 घंटे में 630 नए मरीज। महाराष्ट्र की रिकवरी रेट 83%। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने में एनसीआर में आसमान में गिराने लगा धुआं, प्रदूषण स्तर बढ़ने से चिंता। रोक के बावजूद नहीं मान रहे किसान। मोहाली में खेतों में दिन दहाड़े लगाई गई आग। अमृतसर में किसान जला रहे हैं पराली का, खेती के लिए नहीं है दूसरा रास्ता। बरनाला में पराली नहीं जलाने की नसीहत वाले सरकारी होर्डिंग पर भड़के किसान, काले पोत कर जताया गुस्सा। शामली में रोक के बावजूद खेतों में पराली जला रहे हैं किसान, एसडीएम ने लगाई 2,500 का जुर्माना। अकोला में भारी बारिश के बाद कई पेड़ गिरे, बिजली गुल से लोगों को भारी दिक्कत। पीलीभीत में निजी स्कूलों की फीस बनी फांस, इलाके में निजी स्कूल से निकलकर बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती कराने का चला ट्रेंड। कोलकाता में सिख पूर्व फौजी को पगड़ी खींचने पर सियासी बवाल, बीजेपी ने कहा सीएम ममता मांगे माफी। बीजेपी नेता के निजी सुरक्षा गार्ड बलविंदर पर था अवैध हथियार रखने का आरोप, सिरसा ने की बलविंदर को रिहा करने की मांग। बुलंदशहर में ड्यूटी पर तैनात सिपाही नशे में धुत मिले, तेज म्यूजिक बजा रहे पति पत्नी को सिपाही ने पीटा। तरनतारन में महिला की गला रेतकर हत्या, पति पर लगा संगीन आरोप। तेलंगाना के मुलगू में टीआरएस नेता की नक्सलियों ने की हत्या, 6 बंदूकधारी नक्सलियों ने मारी गोली। छिंदवाड़ा में पुलिस से युवकों को बेरहमी से पीटा, फंसाने की धमकी देकर मांगे पैसे। इंदौर में आईपीएल की सट्टेबाजी का खुलासा, पुलिस के हत्थे चढ़े कई बुकीज। हैदराबाद में बेकाबू फरारी कार ने चौकीदार को रौंदा, मौका वारदात पर मौत। रुड़की में एक ट्रक चोर ने पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीमेंट कंपनी के बाहर खड़ा ट्रक चुराने का आरोप। नालंदा में 4 लोगों की हत्या में 5 बदमाश गिरफ्तार, जमीन और मकान कब्जाने के लिए किए गए कत्ल। गाजियाबाद की पाइप फैक्ट्री में आग, लाखों का नुकसान, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फतेहाबाद में बच्चा गैंग का आतंक, दुकान से पार किया नकदी भरा बैग। राजसमंद में हाईवे पर हादसे में दंपत्ति की मौत, बाइक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। जोधपुर में आईपीएल पर सट्टेबाजी का खुलासा, गिरफ्तार शख्स के पास 12 करोड़ के सट्टे का हिसाब। जयपुर में पकड़ा गया क्रिकेट पर सट्टे का गिरोह, 5 जगहों पर पुलिस ने की छापेमारी। छपरा में ट्रेन से भारी नकदी और गांजा बरामद, एसी कोच में सवार मुसाफिर से हुई बरामदगी। हैदराबाद में पुरानी इमारत गिरी, 2 की मौत 5 घायल। प्रयागराज में प्रेमी की पेड़ से बांधकर पिटाई, बाद में चोरी का आरोप लगाकर पुलिस को किया गया सुपुर्द। चूरू में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत के बाद बवाल, गांव वालों ने किया पथराव। लखनऊ में बिजली करंट से मजदूर की मौत, 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आकर हुआ हादसा। शामली में युवती को लिफ्ट देकर होमगार्ड ने की छेड़छाड़, बचने के लिए चलती बाइक से कूदी युवती। यमुनानगर में दुकान से मिली ज्वेलरी शॉप के मालिक की लाश, हत्या का मामला दर्ज। जौनपुर में जमीन के विवाद में मां में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 12 लोग घायल। जोधपुर में अफीम के साथ एक शख्स गिरफ्तार, मुखबिरी की खबर के बाद ट्रक से की गई बरामदगी।
सीतामढ़ी में पुरानी रंजिश को लेकर मिडिल स्कूल के टीचर को मारी गई गोली, कोई गिरफ्तारी नहीं। गाजियाबाद में ईंटें लेकर जा रहा ट्रक पलटा, एक शख्स की मौत, पास से जा रहा रिक्शा चपेट में आया। रायसेन में फसल खराब होने एवं कर्ज से तंग आकर किसान ने आत्महत्या की। रायसेन में हाल में सुसाइड की दूसरी घटना। मुंबई में एल्फिंस्टन ब्रिज पर दो गाड़ियों में टक्कर, दोनों गाड़ियां रेलिंग तोड़कर सड़क पर पलटी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।